नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज। सहित कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। इन चुनावों में 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सरकार बनाई है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है, जबकि मिजोरम में अन्य दल की सरकार आई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों ही राज्यों में चुनाव के नतीजे, विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। उसके बाद से ही कांग्रेस लगातार अनेक आरोप लगा रही है और मध्य प्रदेश तो पूरी विधानसभा चुनाव के दौरान सुर्खियों में रहा। चुनाव के पहले जो प्रचार शुरू होने या चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के पहले से पार्टियों के जो अपने आकलन थे, अंदरूनी जो उनके सर्वे थे, उसमें यह निकल कर आ रहा था कि मध्य प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में होने वाली है, कठिनाई में है और यहां कांग्रेस की सरकार बनने की पूर्ण संभावना है। जो ओपिनियन पोल भी आए थे, ओपिनियन पोल में भी कांग्रेस की बढ़त बताई गई थी, उसे आगे बताया गया था। यह निकलकर आ रहा था कि यहां मुकाबला कांटे के साथ साथ कांग्रेस की ओर झुकाव ज्यादा संभावित है। हालांकि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा वैसे वैसे कुछ सीन बदलता चला गया और अंत में तो यही निकला कि कांटे के साथ साथ बीजेपी चुनाव की जो फाइट है उसमें लौट के ऊपर बढ़ रही है, आगे हो रही है। लेकिन अंतिम दौर में जब एग्जिट पोल आए, जो ओपिनियन पोल रहे, उसमें कुछ ऐसी एजेंसी रही जिन्होंने बीजेपी की बढ़त काफी बतलाई और नतीजे जो आए, नतीजे बेहद बेहद चौंकाने वाले रहे। जो आकलन थे, आकलन धरे रह गए। खासकर एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे, एक दो एजेंसीज थी जिन्होंने जो एक संभावनाएं जतलाई थी, आंकड़े कुछ उसी के अनुरूप रहे। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें और 230 सीटों में बीजेपी ने 163 सीटों पर अप्रत्याशित जीत अर्जित की। कांग्रेस को महज 66 सीटों पर संतोष करना पड़ा, एक सीट अन्य दल के खाते में गई। तो वो तो एक पूरा मंजर या एक परिदृश्य अलग हम कह सकते हैं रहा था, जिसको लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला, अभी भी जारी है। कांग्रेस ने ईवीएम को कटघरे में खड़ा किया हुआ है, उसके अपने आरोप। और आपको ध्यान होगा मध्य प्रदेश में कुछ ईवीएम से जुड़ी जो मशीनों को लेकर आरोप लगाए, उसमें कहीं मशीनों का कब्रिस्तान के निकट मिल जाना या ईवीएम का पूरे पूरे दिन चलने के बाद और वोटिंग के वक्त 90% वोटिंग खत्म होने के बाद या काउंटिंग के वक्त 90% के आसपास उसका चार्ज मिलना, तमाम ऐसे आरोप, तमाम ऐसे आशंकाएं रही जिनको लेकर कांग्रेस आरोप लगाती रही। इधर चाहे वो चुनाव आयोग हो या सत्तारूढ़ दल बीजेपी हो, सभी ने सिरे से खारिज किया है कि ईवीएम में धांधली, ईवीएम को मैनेज करने के आरोप निराधार हैं। सिरे से खारिज किया गया। यही कहा गया कि हार के बाद कांग्रेस मिथ्या आरोप लगा रही है, गलत आरोप लगा रही है। वो अपनी जगह है, वो सब चीजें चलती रही, हो रहा है और ये मामला अभी कोर्ट में भी है। इस पूरे मसले को कम से कम मध्य प्रदेश और कुछ और जो राज्यों में जहां चुनाव थे उनसे जुड़ी चुनावी गड़बड़ियों को लेकर कुछ चुनाव याचिकाएं या जो एक जनहित याचिका है या एक स्वयं आगे होकर आवेदन लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। कुछ वकील इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। कांग्रेस या अब उसका जो गठबंधन बना है, इंडिया का जो अलायंस है, वो अपने स्तर पर इस मसले को रेज कर रहा है। तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और इन आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट से जुड़े
आंकड़ों जो हैं, आंकड़े जो ताजा आंकड़े हैं, इनको लेकर फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है। कांग्रेस तो ताजा आंकड़ों के बाद सीधे सीधे यही आरोप लगा रही है कि हमने विधानसभा चुनाव के दौरान भी इस मसले को पूरी ताकत से, शिद्दत से उठाया था। कहा था कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं, फर्जी नाम जोड़े गए हैं, धांधलियां हो रही हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। और अब हमारा जो आरोप था वो पुख्ता हो गया है। ताजा जो आंकड़े आए हैं, एक 6 जनवरी को मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने वोटर लिस्ट का ताजा अपडेट दिया है। उस ताजा अपडेट का जो आंकड़ा है, 5,59,58,370 वोटर संख्या एमपी सीईओ, जो चुनाव आयोग की इकाई है मध्य प्रदेश की, उसने बताया है। यही आंकड़ा जब 4 अक्टूबर को फाइनल लिस्ट मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए सीईओ ऑफिस ने जारी की थी, 4 अक्टूबर 2023 को फाइनल लिस्ट मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से आई थी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए। तो उस समय मतदाताओं का आंकड़ा दिया गया था 5,60,60,60,925। तो यदि हम 4 अक्टूबर 2023 और 6 जनवरी 2024 दोनों जो वोटर लिस्ट के आंकड़े हैं, एमपी सीईओ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय मध्य प्रदेश के, इस मान से 1 लाख वोटर कम हो गए हैं। 1 लाख वोटर कम हो गए हैं। इसके बाद कांग्रेस को अवसर मिल गया। कांग्रेस आरोप लगा रही है, कांग्रेस बवाल मचा रही है। कांग्रेस ने तमाम आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो चुनाव कार्य प्रभारी हैं जेपी धनोपिया, उन्होंने तो बहुत साफ साफ शब्दों में कहा है कि धांधलियों के चलते ही मध्य प्रदेश का विधानसभा का चुनाव बीजेपी जीतने में कामयाब रही, और अब वो जो उनके आरोप थे प्रमाणित होते नजर आ रहे हैं। और इस मामले पर उन्होंने भारत सरकार से भी शिकायत की है, जो भारत सरकार का निर्वाचन कार्यालय, उससे शिकायत की है। साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उधर मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि नाम काटने के आवेदन आए हैं। जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उनके मुताबिक सूची से नाम काटे गए हैं। कुछ मृत्यु हुई है लोगों की, वो नाम काटे गए हैं। अब बड़ा दिलचस्प सी बात है कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग हुई थी, और उसके बाद 3 दिसंबर को मतगणना हुई, और 17 नवंबर को जो वोट पड़े थे मध्य प्रदेश में, तब तक जो वोटरों का जो आंकड़ा था वो 5,60,60,925 रहा था 17 नवंबर तक। 3 दिसंबर को परिणाम आए, और अब यह आंकड़ा पुनः दोहराऊंगा, 5,59,58,370 रह गया है। मतलब 1 लाख से ज्यादा वोटर मध्य प्रदेश में कम हो गए हैं। तो बवाल इसी पे मचा है, सवाल इसी पे खड़े हो रहे हैं, और कांग्रेस पूरी दमदारी से सत्तारूढ़ दल को कटघरे में खड़ा कर रही है। मध्य प्रदेश में यदि आप ध्यान करें तो 48% से कुछ ज्यादा वोट परसेंट बीजेपी का रहा है, और कांग्रेस 40 पॉइंट समथिंग पर रुकी थी। 8% के ऊपर का अंतर ही वोटरों का जो वोट मिले वो रहा। इसके चलते बीजेपी ने धमाकेदार जीत अर्जित की है, और तमाम आरोप, तमाम प्रत्यारोप इसमें इसे लेकर चल रहे हैं, और पूरा का पूरा मसला कोर्ट कचहरी भी हो रही है। तो कुल मिलाकर अब मध्य प्रदेश का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय वोटरों की संख्या को लेकर कटघरे में खड़ा किया गया है। एमपी सीईओ जो चुनाव आयोग का राज्य इकाई है, उसने अपनी सफाई दी है, और ये चूंकि अभी लोकसभा चुनाव निकट हैं, पूर्व के मसले सुलझे नहीं हैं, तो लगता यही है कि ये मामला अभी बहुत जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है। अभी आज इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में हो गई है, और ये मामला
आगे और गरमाएगा, इसको लेकर कोई इनकार नहीं कर पा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए, और हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट भी कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।